नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर भाजपा गुरुग्राम जिला कार्यालय गुरु कमल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा उपस्थित रही। रेखा शर्मा ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए जीएसटी सुधारों के लाभ बताए और स्वदेशी वस्तुओं के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया। भाजपा हरियाणा प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़ ने भी कार्यकर्ताओं से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। इस अवसर पर भाजपा के जिला पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, मैं भी पूछना चाहूंगी कि मनमोहन सिंह जी ने क्या वो लागू करी थी? ये इतने सारे टैक्स हट जो मैंने अभी आपको गिनवाए, क्या मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं थे? क्या उस समय वो टैक्स और स्टेट टैक्स क्या वो आप लोग नहीं देते थे? मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट कहलाते थे, लेकिन वो उनकी नज़रिए से चल नहीं रही थी सरकार, कोई और चला रहा था। अगर उनके नज़रिए से चलती तो शायद मैं मान लेती हूँ 1% चेंज भी होता, लेकिन सरकार एक परिवार चला रहा था, इसलिए कोई भी ऐसा काम जो जनता की भलाई के लिए किया गया हो वो नहीं हुआ था। और इसी कारण बार बार मोदी जी आ रहे हैं। अगर आपका सवाल ये ठीक होता कि वो क्या कर रही थी बीजेपी, तो ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। तब सरकार कोई और भी लोग सोच सकते थे। चलाती हो या एक व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो बाहर काम करता हो, जिसको गाड़ी से लेके नमक खरीदने तक उसमें सब पैसा बच रहा है, और ये पैसा वो अपने बच्चों के लिए खर्च सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, बाहर भेजना हो। हर परिवार में कम से कम 20 से 25% अगर पैसा बचेगा तो वो उनकी बढ़ोतरी में लगेगा, वो वापस सर्कल होगा तो वापस वो शॉपिंग करेंगे या जो भी करेंगे उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे, वो सर्कुलेशन में पैसा आएगा। तो सरकार जो विकसित भारत की बात करती है, वो विकसित भारत मुझे नहीं लगता 2047 तक हमें वेट करना पड़ेगा, वो जल्दी ही हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। उसके कारण ये कदम उठाए गए हैं। और इसके साथ साथ सरकार ने एक बात और, जो हमें एक चुनौती मिली दूसरे देश से, उसको हमने प्रिविलेज में कन्वर्ट करते हुए स्वदेशी अपनाओ का जो एक नारा लगाया है। ये दोनों चीज़ें भारत को आगे ले जाने के लिए मैं कहूँगी पहले स्टेप्स हैं। अगर जीएसटी को कम करना, दरें कम करना, और दूसरी तरफ भारतीय वस्तुएं जो भारत में ही बनी हो उसको यूज़ करने के लिए स्वदेशी अपनाओ का और भारत को आगे बढ़ाओ, ये जो नारा है, ये मुझे लगता है विकसित भारत के लिए पहला स्टेप है। और हम सबको माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाओ, उसके लिए हम लोग चल पड़े हैं। और मैं आपके द्वारा लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप स्वदेशी अपनाएं। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले आपको दिवाली का त्यौहार जीएसटी कम करने का एक माननीय मोदी जी ने दिया है पूरे देश को, और पूरे देश से ये भी एक आह्वान है कि आप अपना सारा सामान जो है, जो भी दिवाली में यूज़ करेंगे या उसके बाद भी स्वदेशी, हमारे देश में एक से एक वस्तुएं बनती हैं, उसको खरीदिए, बाहर की वस्तुओं को ना, क्योंकि वो सर्कुलेशन का जो पैसा है बाहर जाता है। स्वदेशी अपनाओगे तो पैसा भारत में ही रहेगा। तो उसके लिए हम जगह जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं लोगों को। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।